रविवार का दिन बाकी दुनिया के लिए छुट्टी का दिन होता है, लेकिन एक किराना दुकानदार के लिए ये सबसे ज्यादा व्यस्त दिन होता है। तो सुबह होते ही कस्टमर की भीड़, हर कोई चाहता है हफ्ते भर का सामान एक ही दिन में ले जाए। तो नमस्कार जी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबको आज की मेरी न्यू ब्लॉग में। मैं हूँ कविता, लाइफस्टाइल ऑफ शॉप ओनर से। तो थकान भी होती है, लेकिन हम रुकते नहीं। एक एक ग्राहक की जरूरत समझकर हम हर सामान सलीके से निकालते हैं, मुस्कुराते हुए देते हैं और धन्यवाद, थैंक यू बोल के फिर आइएगा ऐसे भी बोलते हैं। तो सुबह सुबह मैं शॉप में अपने काम पे लग गई हूँ, साथ साथ हमारे ग्राहक भी आ रहे हैं। संडे का दिन है। संडे का दिन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे जो काम के लिए, क्योंकि संडे के दिन ग्राहक की ज्यादा होती है, तो डबल काम ट्रिपल काम हो जाता है सुबह से शाम तक। और जब भीड़ थोड़ी कम होती है तभी हम चुपचाप एक और काम शुरू कर देते हैं। आई होप आपको ये काम पता होगा, जो कि हर किराना दुकान में होता है और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है सामानों की सफाई। तो धूल साफ करते हुए मन में एक ही ख्याल आता है, दुकान सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं, ये हमारी पहचान है। एक एक सेल्फ, एक एक डिस्प्ले रैक को चमकाना, एक एक डब्बे को सही जगह पर रखना, एक एक सामान को सही तरीके से व्यवस्थित करके रखना, यही तो असली काम है, यही तो असली सेवा है। क्योंकि जो कस्टमर सिर्फ सामान नहीं खरीदता, ये भरोसा लेकर जाता है। तो हमारा काम सिर्फ बेचना नहीं है, हमारा काम सहेजना, समझना और सजाना। तो रविवार की मेहनत शायद दिखती नहीं, लेकिन इसी में छिपा है हमारी दुकान की असली तेज। साफ सफाई करने जब हम बैठते हैं, साफ सफाई पूरी भी नहीं होती और कस्टमर आते रहते हैं, बहुत सारे काम एक साथ होता है। तो किराने की दुकान में काम करते हुए सबसे बड़ी बात जो मैंने आज तक सीखी है, वो है ग्राहक से अच्छा व्यवहार। दुकान में हर दिन नए नए लोग आते हैं, कोई जल्दी में होता है और कोई सवाल ज्यादा करता है, कोई कम रेट चाहता है तो कोई बस बात करने के लिए आता है। तो इस सब के बीच में हमारा काम सिर्फ सामान बेचना नहीं होता है, बल्कि हर ग्राहक को यह एहसास दिलाना होता है कि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा खास है। तो अच्छा व्यवहार एक मुस्कान से शुरू होता है। जब ग्राहक आता है तो सबसे पहले नमस्ते भैया क्या चाहिए, या नमस्ते मैम क्या चाहिए, ये जरूर हम बोलते हैं। जैसी सरल अपनापन भरी बात बहुत असर करता है। तो कभी कभी ग्राहक कुछ ढूंढ नहीं पाता तो हम उसे खुद चल कर देते हैं। ये छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन ग्राहक के मन में ये जो छोटी छोटी बातें बड़ी जगह बना देती है। अगर कोई बुजुर्ग ग्राहक आ जाते हैं तो हम उन्हें आराम से बैठने को कहते हैं और धीरे धीरे सामान दिखाते हैं। अगर कोई महिला ग्राहक आते हैं तो सम्मान और आदर के साथ उनको जरूरी सामान देते हैं। तो हर ग्राहक अलग होता है, कभी कभी कोई गलती भी और नाराज भी हो जाते हैं, तो हम गुस्से के बजाय शांति से बात कर लेते हैं, क्योंकि ग्राहक को मनाना भी एक कला है और यही कला एक दुकानदार को सफल बनाती है। तो हम जितना अच्छा व्यवहार करेंगे, ग्राहक उतना ही खुश होकर जाएगा और दोबारा जरूर लौटेगा। तो हमारा व्यवहार ही हमारी दुकान का चेहरा है और जो ग्राहक को इज्जत देता है वो खुद भी इज्जत कमाता है। तो ग्राहक के साथ अच्छा व्यवहार करना कोई बड़ा काम नहीं है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा होता है। हमारी दुकान की दीवारें भले सीमेंट से बनी हुई है, लेकिन ग्राहक से बना रिश्ता भरोसे की नींव पर टिका होता है और यही भरोसा हमें रोज आगे बढ़ाता है। तो देखिए, किराना की दुकान चलाना आसान तो नहीं है। यहाँ एक साथ कई जिम्मेदारियां होती है, सफाई, बिक्री, व्यवहार और भरोसे का रिश्ता निभाना। तो हर दिन नया, हर पल व्यस्त, लेकिन यही है हमारी दुनिया और ये दुनिया खास है और अनमोल है। तो देखिए, हर दिन सुबह से शाम तक दुकान में लगी रहती हूँ और कस्टमर को सामान देना, स्टॉक देखना, सफाई, गिनती, तो काम कभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो थोड़ा सा टाइम जब निकलता है मैं आ जाती हूँ रूम में, क्योंकि
माँ का फर्ज भी उतना ही जरूरी है। चाहे जितना भी थक जाऊं, जब मेरा बच्चा मम्मी होमवर्क में हेल्प करो ना कहता है, तो मेरी सारी थकान अपने आप ही दूर हो जाता है, गायब ही हो जाती है। समर वेकेशन स्टार्ट हो चुका है, गर्मियों का छुट्टी। और छुट्टी का ये समय भले ही छोटा हो, लेकिन इसमें भरा होता है ममता, सीख और साथ का हर वो रंग जो एक माँ ही अपने बच्चे को दे सकती है। माँ होना एक 24 घंटे की ड्यूटी है, और दुकानदार माँ की डबल ड्यूटी है, जो दुकान पर भी मुस्कुराते हैं और घर में भी बच्चों की मुस्कान बन जाती है। तो देखिए, हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा अच्छा सीखे, बढ़े और आगे आगे बढ़ता रहे। और छुट्टी का ये थोड़ा सा जो समय है ना, माँ और बच्चे दोनों के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा कीमती होता है। कभी वो पूछता है, मम्मी स्कूल में कौन सा प्रोजेक्ट दूं, तो मैं अपनी दुकान के सामान में से निकालकर उसे क्रिएटिव आइडिया भी देती हूँ। किराना दुकान मेरा काम है, लेकिन मेरा बच्चा मेरा दुनिया और मेरा संसार है। तो हॉलीडे होमवर्क के लिए यहाँ बाबू को बहुत अच्छे से मैं हेल्प कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम, जो भी टाइम मुझे बाबू के साथ मिलता है, वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीसियस, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और उसके साथ छोटे से छोटे टाइम बिताना मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी का टाइम होता है। किराना की दुकान हो या घर की जिम्मेदारी, एक माँ कभी रुकती नहीं। दिन भर काम के बीच जो थोड़े से पल मिलते हैं, वो पल सिर्फ उसके बच्चों के लिए ही होते हैं। उनके साथ बैठकर खाना खिलाना, होमवर्क में मदद करना और बिना कहे उनके मन की थकान समझ लेना, यही माँ की असली ममता होती है। तो शायद ये पल छोटे लगते हैं, लेकिन यही पल बच्चों की यादों में सबसे बड़े बन जाते हैं। क्योंकि वक्त बीत जाएगा, वक्त तो बीत जाता ही है, और दुकानें चलती रहती है, काम चलता रहेगा, लेकिन माँ के हाथों से खिलाया गया खाना और उसकी गोद में बीते कुछ मिनट, इनका कोई दूसरा विकल्प तो हो ही नहीं सकता है। और माँ का साथ सबसे बड़ी दुआ होती है। कभी कभी हम सोचते हैं कि बच्चों को क्या चाहिए, नए खिलौने, बड़ी चीजें, पर सच तो ये है, उन्हें चाहिए बस माँ का साथ, माँ का ध्यान और माँ के हाथों का खाना। तो जब माँ बच्चा पढ़ा रही होती है या बस यूं ही उसके बाल सहला रही होती है, तो बच्चा उस प्यार में एक ऐसी ताकत पाता है जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। और माँ, वो चाहे कितनी भी थकी हो, जब अपने बच्चों को हंसते हुए देखती है, तो सारी थकान हवा हो जाती है। क्योंकि माँ के लिए सबसे बड़ी कमाई बच्चे की मुस्कान होती है, और बच्चों के लिए सबसे बड़ा तोहफा माँ का साथ होता है। तो इसी नोट के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर 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 कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते।